प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 1857 की क्रांति की प्रणेता अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की 189वीं जयंती के शुभ अवसर पर मोहाई एवं बाकल बहोरी बंद जिला कटनी मध्य प्रदेश स्थित वीरांगना की प्रतिमा पर युवा जागृति मंच एवं समस्त क्षेत्रीय जनों बुद्धिजीवियों की उपस्थिति में कोरोना महामारी के बचाव के नियमों का पालन करते हुए माल्यार्पण कर जयंती मनाई गई। युवा जागृति मंच की तरफ से सभी देशवासियों को वीरांगना के जयंती दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वीरांगना का जन्म 16 अगस्त 1831 को ग्राम मनकेड़ी मध्य प्रदेश के जमींदार राव जुझार सिंह लोधी के घर में हुआ था। माता का नाम कृष्णाबाई लोधी था। रानी को बचपन से बर्छी, भाला, कटार, गोला चलाना, घुड़सवारी करना, तलवारबाजी और बंदूक चलाने में महारत हासिल कर ली थी। विवाह बाल्यावस्था में जिला मंडला की रियासत रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह के सुपुत्र राजा विक्रमादित्य के साथ हुआ था। वह धार्मिक प्रवृत्ति की थे। रानी अवंतीबाई लोधी के दो सुपुत्र अमान सिंह एवं शेर सिंह थे। रामगढ़ में राजा लक्ष्मण सिंह का शासन 1817 से 1851 तक रहा। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र राजा विक्रमजीत सिंह ने राजपाट संभाल लिया और अंग्रेजों ने 1853 में हड़प नीति के तहत कोर्ट ऑफ वार्ड्स की कार्यवाही कर अंग्रेजों ने मोहम्मद अब्दुल्ला को रामगढ़ भेजा, जिससे रामगढ़ रियासत कोर्ट ऑफ वार्ड्स आवाज के कब्जे में चली गई। अंग्रेजों की इसी हड़प नीति का रानी अवंतीबाई ने विरोध किया और कोर्ट की कार्यवाही का विरोध करते हुए अंग्रेजों से लोहा लेने का निर्णय लिया। इसी बीच राजा विक्रमादित्य की मृत्यु हो गई। नाबालिग बच्चों की सुरक्षा और रामगढ़ की बागडोर रानी अवंतीबाई लोधी ने संभाल ली और रामगढ़ पर शासन करने लगी। सन 1857 ईस्वी में बुंदेलखंड, विंध्याचल एवं नर्मदांचल में भी अंग्रेजों के विरुद्ध आग सुलग रही थी। अंग्रेजों के शासन के खिलाफ राजा महाराजाओं, जमींदारों, दीवानों, किसानों से अधिक कर लेने की नीति के कारण विरोध और विद्रोह पनप रहा था। रानी अवंतीबाई लोधी ने गोंड राजाओं के साथ मंडला के उपनाव सिंह क्षेत्र के जमींदारों, मालगुजारों के साथ एक बैठक ली और सभी को एक संदेश भेजा, जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति में अपना समर्थन देना था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति का आगाज पूरे देश में हो गया था। सन 1857 में मंडला क्षेत्र में क्रांति प्रारंभ हो गई थी। राजा शंकर शाह, राजा उमराव सिंह ने साथ दिया। रानी अवंतीबाई लोधी द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ खुलकर विद्रोह शुरू कर दिया गया। मंडला के डिप्टी कमिश्नर वाडिंगटन ने जबलपुर से सेना बुलाई और युद्ध प्रारंभ हो गया। उसकी सेना को रानी अवंतीबाई लोधी की सेना ने पराजित कर दिया। फिर से वाडिंगटन ने नागपुर और जबलपुर से सेना बुलाई और जमकर ग्राम खैरी, भुआ बिचिया, देवहारगढ़, रामगढ़, नारायणगंज, गुगरी की पहाड़ियों में युद्ध छिड़ गया। इसी बीच रीवा नरेश की भी सेनाएं आ गईं। रामगढ़ और रामगढ़ के जंगलों में भारी युद्ध हुआ। रानी चारों तरफ से अंग्रेजों की सेना से घिर चुकी थी और सिपाही मारे जा रहे थे। वहीं रामगढ़ के किले को ध्वस्त कर लूटपाट और उत्पात मचाया गया। रानी अपने गुप्त मार्ग से निकलकर खरमेर नदी के तट से होते हुए देवहारगढ़ के जंगल में जाकर मोर्चा संभाला। भीषण युद्ध हुआ, खून की नदियां बह उठी। रानी अवंतीबाई लोधी घोड़े पर सवार थीं और अंग्रेजों से पूरी तरह से घिरा जानकर मौत सुनिश्चित समझकर रानी ने आवाज देते हुए अंगरक्षक की तलवार को लेकर अपने पेट में तलवार भोंक ली और वीर गति को प्राप्त हो गयी। नारी शक्ति की प्रतीक है वीरांगना रानी अवंतीबाई। निडर, साहसी, पराक्रमी, संघर्षशीलता से परिपूर्ण थी, जो कि अपने राजकाज और अपने मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा हेतु प्राणों की आहुति देकर अमर हो गईं। 20 मार्च 1858 को रानी अवंतीबाई लोधी शहीद हो गईं। माल्यार्पण के बाद ओबीसी महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई राकेश पटेल, नरेंद्र सैनी, विजय पटेल ने रानी के जीवन शौर्य पराक्रम पर प्रकाश डाला। माल्यार्पण के दौरान डॉक्टर नारायण पटेल, छुन्ना भाई जान, सीताराम, किसान वीरेंद्र सिंह, सुमेर सिंह, संजय पटेल, विनोद विश्वकर्मा, अजय पटेल, रामजी भगवत, जितेंद्र सहित समस्त क्षेत्रीय जनों एवं गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर नारायण पटेल के द्वारा किया गया। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।